बाकी रहा है चैप्टर 29 एक्सप्लेन विद एनीमे एक्स। बड़े लंबे समय के बाद ये चैप्टर आया है तो चलो इसको खोलते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत ही जबरदस्त फाइटिंग से होती है। अपना जैक 5.5 किलो का हाथ लगातार पिकल के मुंह पे मार रहा है और पंच की ताकत इतनी है कि इसका पंच लगने के बाद भी इतनी देर तक इसका जबड़ा अभी भी हिल रहा है। और अब जैक पंच के अलावा किक मारता है, वो भी सीधे इसके मुंह पर। जैक जिस तरह से इसके चेहरे पर लगातार हमला कर रहा है, इसे देख के पता चलता है कि जैक को इसके चेहरे से बहुत ज्यादा नफरत है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये इम्पैक्ट जितना तगड़ा हमें लग रहा है ये उतना है नहीं, पिकल के लिए, हमारे लिए नहीं, क्योंकि इतने ताकतवर पंच और किक खाने के बाद भी अपना पिकल अपनी जगह से नहीं हिला। सोचो अगर इसकी जगह पर तुम होते तो क्या होता। पिकल की ये हंसी बता रही है इसको बाल बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा। अब हमें ये बात पता चलती है आखिर पिकल के ऊपर इसके पंच और किक का इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक, और ये फ्लैशबैक है पिकल की जवानी का। कोने कोने में वोल्केनो फट रहे हैं और खूंखार डायनासोर है, और पिकल उन दिनों इन्हीं लोगों का शिकार करता था। लेकिन इसका पसंदीदा शिकार था टी-रेक्स। इमेजिन करो यार, ये एक भयानक प्रेडेटर था जिसके दहशत के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं, और ये खतरनाक प्रेडेटर अपने पिकल का फेवरेट शिकार था, और यही चीज इसे फूड चेन में सबसे टॉप पे लाती है। अब इस पन्ने पे हमें दूसरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब रास्ते पर पिकल और जैक मिले थे तब टोकुगावा ने कहा था जैक पिकल के लिए सिर्फ एक नन्हा सा डायनासोर है। सोच रहे हो मेरे यार, मतलब 8 फीट का बंदा। जैक की बॉडी पर बहुत ज्यादा मसल है और इसकी हाइट भी बाकी नॉर्मल इंसान के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इसके लिए सिर्फ एक नन्हा सा डायनासोर है। लेकिन ये बंदा है तो प्रेजेंट में, और इस समय के इंसान का और उस वक्त के डायनासोर का कंपैरिजन करना बेवकूफी होगी। और इसीलिए जैक कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन इसकी ताकत उन डायनासोर्स की जितनी नहीं होगी। और अपना पिकल अकेले ही उन डायनासोर्स को खत्म करके खाता था, और ये कोई आम बात नहीं है भाई। उन डायनासोर्स के पास खतरनाक पंजे, नोकीले दांत, और उनका शेल भी बहुत हार्ड होता था। तो सोचो जैक का एक छोटा सा पंच इनके ताकत का मुकाबला कैसे करेगा। और ऑडियंस भी ये सोच रही है आखिर पिकल के ऊपर किसी चीज का असर क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अब जैक पिकल के ऊपर अपना हाथ बहुत तेजी से बढ़ाता है। अब जैक अपनी बेइज्जती का बहुत अच्छे से बदला लेने वाला है और इसके बालों को पकड़ लेता है। ये कस के इसके बालों को पकड़ता है और इसका चेहरा अपने घुटने पे मारता है। जैक इसके बाल पकड़ के इसे उल्टा घुमा देता है और पीछे से इसे पकड़ लेता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जैक ने इसे कितना कस के पकड़ा है, और पिकल भी हैरान है। और जैक अपना पूरा दम लगा के इसे पटक देता है। ये मूव इसने सैलमन भाई से सीखी थी, और ये अटैक देख के टोकुगावा हैरान है और ऑडियंस पागल हो चुकी है। और पिकल ने भी अनएक्सपेक्टेड चीज को देख लिया। लेकिन अब इतना काफी नहीं था कि अपना जैक इसके ऊपर बैठ गया। अब चैप्टर शिफ्ट होता है बाकी के ऊपर। बाकी का चेहरा देख के लग रहा है जैक के इतने सारे खतरनाक मूव देखने के बाद भी ये इम्प्रेस नहीं हुआ। खैर, तो अब चैप्टर आता है जैक पर। पिकल के ऊपर बैठकर जैक अपने पंच में पावर जनरेट करता है और दे मारता है पिकल के चेहरे पर। पिकल की नाक की हड्डी शायद चपटी हो चुकी होगी, क्योंकि इसके पंच का इम्पैक्ट तुम देख सकते हो। और ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। पिछले चैप्टर से लगातार इन दोनों की फाइट देख के तो भाई यही लग रहा है जैक बहुत वीक है, जबकि ये कहानी इसकी ही है। खैर, आगे देखते हैं जैक इसको कितनी देर तक मारेगा और पिकल इसको कब मारेगा। तो ऐसे ही और अदर एनीमे और मांगा का डब एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर लेना।